हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे। माइंड तो सबके पास एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया? हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते? वो बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, अभी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है, और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरी बात आ जाए आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने। पर क्रिकेटिंग शॉट्स और पूरा जो हम कहते हैं कि शेप आपकी ना खराब हो खेलते हुए शॉट, चाहे वो सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे, सो दैट इज द ब्यूटी। दिस टैलेंट शेबी गॉट टू बी नेचुरल। ये हाई एंड कोऑर्डिनेशन, वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है। इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं। ओके, 2 छक्के। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट। इंडिया को इन्होंने मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल, उन्होंने अब अपना बदला ले लिया है इंडिया वालों ने इस बार अपना मैच जीत के। छक्के छुड़ा दिए। मैं तो ये कहूंगा भाई, आज इंडिया ने जो कमाल कर दिखाया ना भाई, बैटिंग तो उनकी पहले ही बड़ी जबरदस्त थी और बॉलिंग बड़ी बेहतरीन देखने को मिली है। यहाँ हम तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे जब तक हम रोहित शर्मा की बात ना कर ले। पंजाबी जुबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा जो है सर टांगों में देके ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि 236 पे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को और सारी विकेटें उनकी ले ली हैं और पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। द किंग कोहली इज बैक। वेल, तो भाई विराट कोहली ने भाई कम बैक कर लिया है और 50 रन भी भाई साथ में जड़ दिए हैं, लेकिन हेटर्स, डैडी इज बैक। अब क्या बोलोगे, रिटायरमेंट का बोलोगे या फिर कुछ और? पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को और निकलो ना बाहर, घंटो छंकनो, निकलो बाहर। अब कहाँ घुस के बैठे हो? ये जो पाकिस्तानी मीडिया सुबह कह रहा था इंडिया बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया से जीते, निकलो बाहर, ऐसी निकलो बाहर। अब जिसने ट्रेविस हेड को जो है वो अपना नाजायज अब्बू बनाया हुआ था, शुरू में थोड़ा सा वो चौके मार रहे थे तो आवाजें बड़ी बुलंद हो रही थी, ट्रेविस हेड ऑफिशियल फादर और ये और वो। अब क्या हुआ बे नाजायज लोगों? बता दिया था तुम्हें, रात को ठोक देगा इंडिया, फेंक देगा। भाई विराट को आप नहीं रोक सकते, विराट ने चलना है, मैच का फिनिशर बना नंबर 1। मैं आपको बताती हूँ सबसे फेवरेट मोमेंट मेरा क्रिकेट का जो आज का मैच था, जो 1 अरब 30 करोड़ आवाम को चुप कराया था, आज वो चुप करके घर बैठ। अच्छा, सीरीज का ऑब्वियसली सीरीज तो हाथ से गई, लेकिन हर मैच ही काफी अहमियत का हामिल होता है इंटरनेशनल मैच जब आप खेलते हैं। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि 236 पे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को और सारी विकेटें उनकी ले ली हैं और पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। और एंड के जाहिर है कि अभी काफी गेंदें रहती थी, 20-22 गेंदें कम नहीं होती, और 47वें ओवर का जो खेल है वो चल रहा था और बिल्कुल 20 बॉल्स अभी रहती थी इनिंग्स की, और इनिंग्स तमाम कर दी 46.4 ओवरों में। तो आगाज तो बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि अच्छा अग्रेसिव होता है, मिचमाश, ट्रेविस हेड बहुत बेहतरीन शानदार खेल रहे थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके जो 30 से 40 ओवर के बीच में प्रेशर अच्छा खासा डाला है और फिर एक के बाद एक विकेट गिरती गई और एंड पे गिरते पड़ते मरते यहां तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। और एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद के 215-20 पे ही आउट हो जाए, और विकेट्स जो गिरी हैं वो आगाज बहुत अच्छा था, जैसे 10 ओवरों में 60, 15 ओवरों में 90, 1 खिलाड़ी आउट, 2 आउट, और फिर भी स्टेबिलिटी बीच में मिल गई थी। 183 पे 4 खिलाड़ी आउट थे और अभी 34वें ओवर का खेल चल रहा था। 34वें ओवर का खेल चल रहा था, 184 पे आप 4 आउट हैं, तो कहीं ना कहीं आप होप कर रहे होते हैं कि 260, 70, 80 इसके आसपास कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। लेकिन इंडिया ने चूंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कैचिंग बहुत अच्छी की है, मतलब विराट कोहली ने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े, श्रेयस अय्यर फील्ड से तो बाहर चला गया, बट व्हाट अ कैच दैट वाज, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का कैच पकड़ा उसने। तो इस तरह के जो कैचेस होते हैं वो टीम का मोरल बहुत हाई कर देते हैं, और जो ऐसा लग रहा होता है कि हाँ पता नहीं कैच होना या नहीं होना, और जब आप उस तरह का कैच पकड़ते हैं विकेट तो मिलता ही है, एक नया बैट्समैन भी आता है और टीम में एक नई एनर्जी भी निकल के आती है कि वाह यार कमाल हो गया, ये कैच जिस तरह का पकड़ा है। तो कैचेस अच्छे रहे ज्यादातर, विराट कोहली ज्यादातर, मतलब कैचेस तो अच्छी रहे। आप फील्डिंग में क्या राहुल थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था कीपिंग में, लेकिन चलो ठीक है, हल्का फुल्का तो काम चलता है। लेकिन ओवरऑल जो कैचेस है वो बड़े अच्छे पकड़े हैं विराट कोहली ने, जैसे मैंने बताया अय्यर ने। तो आज भाई टीम में की हैं तब्दीलियां, कुलदीप यादव को लेके आए हैं, ठीक है एक विकेट निकाल लिया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बॉलिंग की ठीक रही है। नीतीश कुमार रेड्डी आज नहीं खेल रहा, कुलदीप यादव खेल रहा है, और अर्शदीप सिंह भी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा, और एंड पे खाम खाई प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करवाते रहे। इस तरह जब उस
ठीक है, वो आउट कर गया फुल टॉस वगैरह पे, उसको फायदा हो गया। लेकिन आज हर्षित राणा अच्छे टच में दिख रहा था। सिराज को फिर बाद में लेके नहीं आए, शुरू में जो ओवर करवाए हैं, तो उससे थोड़ी सी बॉलिंग करवाते तो मेरे ख्याल में ये जो 236 हैं ये 216 या 20 भी हो सकते थे। एंड पे वो ऊपर कनौली जो है वो थोड़े से उसने रन कर दिए उसके ऊपर, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि बुरे बॉल थे, एक ओवर में 2 चौके भी एंड पे लगे। तो बहुत टाइट पोजीशन पे था, ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ था। मतलब जो टीम सिंगल भी रिफ्यूज कर रही है एंड पे, अभी 2 खिलाड़ी रहते हैं, इसका मतलब है टाइट स्पॉट में। तो ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा आउट कर गया एक खिलाड़ी 7 ओवरों में 52, मोस्ट एक्सपेंसिव 7.5 की इकॉनमी है। बाकी सारे ही सब ने अच्छा परफॉर्म किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिराज 5 ओवरों में 24, हर्षित राणा ही वाज अमेजिंग एक्चुअली टुडे। अब बात यह है कि मैच टू मैच बात होती है, लेकिन आज उसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस, और खास करके जब मिडिल ओवर्स में आया, मिडिल ओवर्स लाइक 35, 36, 37, जब वो उन ओवर्स के आसपास आया तो ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। पेस भी था, बाउंस भी अच्छा मिल रहा था, जोर भी सही लगा रहा था, और फिर वहां पे मेक और ब्रेक और 4 खिलाड़ी आउट करके गया है और हर्षित राणा, और 8.4 ओवरों में 39 रन दिए। तो ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। और अब आप देखिए, जब उतने मतलब आउट कर रहा है तो फिर उसी को या सिराज को लगाते रहो। खैर, प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करवा के थोड़े से इन्होंने एक्स्ट्रा रन दिए एंड पे, 10-15 रन, वरना उससे भी पहले आउट कर सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल गेन कर लिया था। जब अगली टीम के 7-8 ओवर रहते हैं और उनके आखिरी 2-3 विकेटें हैं, तो एक बीच में बैट्समैन है, बाकी बस टेल एंडर है। और ये ऐसा नहीं है कि जंपा या हेजलवुड वगैरह बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, गुजारे वाला ही काम है। तो फ्रेंड्स वेलकम। देखिए ये रिएक्शन है दोस्तों, व्हाट अ विन बाय टीम इंडिया। भले ही सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया, लेकिन जो बैटिंग आज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया लाजवाब है। एक तरह से सेलिब्रेट करते हुए दिखे विराट कोहली। जब फर्स्ट रन उन्होंने स्कोर कर दिया तो उसके सिंगल लेने के बाद ही उन्होंने सेलिब्रेट करते दिखे, और पंच को, हाथों को पंच करते हुए देखे, और बताया कि भले ही 2 मैचों में डक पे आउट हुए, लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज रोहित शर्मा ने किया है, लाजवाब बैटिंग, और पूरे पाकिस्तान में एक तरह से खलबली मचा दी है कि जिस तरह की बैटिंग भले ही पिछले 2-3 इनिंग्स में रोहित शर्मा, विराट कोहली की थी, भले ही डक पे आउट हो गए, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तानी बाबर आजम के जो फैन है वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि विराट कोहली और बाबर आजम का फॉर्म एक ही तरह का है। लेकिन विराट कोहली ने आज अर्धशतक लगाकर बता दिया कि भले ही वो डक पे आउट हुए 2 बार, लेकिन इनका फॉर्म अभी भी बरकरार है। और पाकिस्तान मीडिया में बौखला उठा है जिस तरह की बहादुर की रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आज बैटिंग की। एक तरह से पूरा मैच एक तरफा मुकाबले कर दिया रोहित शर्मा की लाजवाब इनिंग्स के बदौलत। आज भारत ने इस मैच को 2-1 से भले ही हारा हो, लेकिन जो जिस तरह का मैच भारत ने इस बार जीता है, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी एक संदेश दिया, भले ही तुमने तीनों टॉस जीते हैं, लेकिन मैच हमने भी एक उसमें जीते हैं। कंटिन्यूस 21वीं टॉस हार है भारत की ओडीआई में। अगर आपको बता दूं कि 21 टॉस भारत ने हार चुका है, और जिस तरह की बैटिंग चल रही है इस टाइम पे, भारत आसानी से तकरीबन कुछ ही रन बचे हैं भारत को जीत के लिए। और न सिर्फ जीत बल्कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मानसिक दबाव भी डालेगा। T20 सीरीज आने वाली है 29 तारीख से। भले विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको न दिखेंगे, लेकिन ये इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जरूर दिखेगा, और ना सिर्फ दिखेगा बल्कि इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा भारत को। इस जीत के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि T20 स्क्वाड के अंदर हैं, जैसा कि हर्षित राणा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि T20 स्क्वाड में, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी आज के मैच की वजह से। और जो आज मैच जीता है विराट कोहली, रोहित शर्मा की वजह से, और ये मैच भारत ने जीत चुका है।